ये आदमी हो गई है, लेकिन भूखा मर रहा है इंसान। देखिए अगर कारोबार नहीं है, मोदी जी ने क्या का वादा करे? मोदी जी ने कुछ भी नहीं करा, बर्बाद हो गई दुनिया। रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, धंधे नहीं है और लोग कारोबार से परेशान है। ज्यादातर उम्मीद तो हमें कांग्रेस की लग रही है अभी तक, क्योंकि यहाँ से जयप्रकाश अग्रवाल जी है कांग्रेस से। जी। हाँ तो वोट यहाँ का उनके। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद मौजम। चलिए आज हम जामा मस्जिद के एरिया में मौजूद है। जो ये जामा मस्जिद का एरिया है वो चांदनी चौक लोकसभा सीट में आता है। यहाँ से बीजेपी ने प्रवीण खंडेवाल को उतारा वहीं चुनावी मैदान में, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने जयप्रकाश अग्रवाल जी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। चलिए यहाँ की जनता से जानते हैं इस दफा कौन। सर ये बताइए, इस दफा जामा मस्जिद मतलब चांदनी चौक लोकसभा की जनता क्या चाह रही है? इस दफा इंडिया में इंडिया गठबंधन की सरकार आए या बीजेपी की सरकार आए? देखो जी, हम तो चाहते ही हैं ये बीजेपी जो है सबको ही बर्बाद कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ही आनी चाहिए। मतलब आप चाह रहे हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए? जी, केजरीवाल हो या राहुल गांधी जी। अभी दिल्ली में ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, जिसमें 4 सीट आम आदमी पार्टी और 3 सीट कांग्रेस को दी गई है। तो इसमें से चांदनी चौक एक लोकसभा सीट है जो कांग्रेस के खाते में आई है। तो यहाँ से क्या जयप्रकाश अग्रवाल जी जीत रहे हैं? हाँ, इनकी भी उम्मीद है। आप मतलब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं जयप्रकाश अग्रवाल जी को? जी। अब अग्रवाल हो या कोई भी हो, हम तो कहते हो काम अच्छा करेगा वो उसके ही चाहिए। मतलब आपका मुद्दा है कि काम जो अच्छा करेगा हम उनको लेके आएंगे। मतलब गरीबी इतनी आदमी हो गई है, लेकिन भूखा मर रहा है इंसान। देखिए अगर कारोबार नहीं है, मोदी जी ने क्या का वादा करे? मोदी जी ने कुछ भी नहीं करा, बर्बाद हो गई दुनिया। हिंदुस्तान को पहले इतना अच्छा हिंदुस्तान था, लेकिन मोदी जी ने भी कहा था कि हमने मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा 3 तलाक का मुद्दा जो था वो हमने सॉल्व किया। 3 तलाक जो पहले बोल देते थे कि तलाक तो तलाक हो गया, वो मुद्दा हट गया। महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा मोदी जी ने सुलझाया। लाख तो जो है जिसके नसीब में जैसे होती है वैसी चलती है बात। देखिए मोदी जी क्या करेगा इसमें? मोदी जी अपना वो अपने बारे में सोचे ना, मुसलमान के बारे में। अभी मोदी जी ने एक बयान ये भी दिया था कि राजस्थान की चुनावी सभा में दिया था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो सारी प्रॉपर्टी और संपत्ति मुसलमानों को दे दी जाएगी। वो लग रहा है कि कहाँ तक मोदी जी ने सही कहा था? मोदी जी सब बेवकूफ बनाते हैं, सब ऐसे ही कहते हैं और तो कुछ नहीं है। मतलब मोदी जी बेवकूफ बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं, 100% बनाते हैं। वो करते कुछ नहीं है। मतलब करते कुछ नहीं है? करते कुछ नहीं है, वादा करते हैं मुकर जाते हैं जी। मुसलमानों के क्या करेंगे? अभी आने वाले 25 तारीख को जो इलेक्शन है दिल्ली में, तो इस दफा आप मतलब पूरा समर्थन है कांग्रेस को? इस दफा हमारी ये दुबई यही है, कांग्रेस ही है। क्या केजरीवाल है? अच्छा, और उससे ज्यादा कहना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है? केजरीवाल केजरीवाल तो अभी खुद जेल में थे, तो अभी 20 दिन के पैरोल पे निकले बाहर। तो क्या लग रहा है तो चुनावी माहौल बिगड़ेगा इस दफा केजरीवाल बाहर आने की वजह से? नहीं, कोई नहीं बिगड़ेगा और अच्छा माहौल हो जाएगा दिल्ली का। आपको क्या लग रहा है, केजरीवाल की या बीजेपी दिल्ली में? दिल्ली के अंदर दिल्ली में केजरीवाल आना चाहिए जी। मतलब इंडिया गठबंधन आना चाहिए, आपका कहने का मतलब ये? बिल्कुल आने चाहिए, जो ये सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। 10 साल से सबको पागल बना रखा सरकार ने, कुछ नहीं कर रही हो। लेकिन अभी बीजेपी के प्रवक्ता हो, एमएलए हो, वो कहते हैं कि कांग्रेस खाली अल्पसंख्यकों मतलब ओबीसी और मुसलमानों की पार्टी है, ना कि हिंदुओं की पार्टी, इसलिए मुसलमान चाहते हैं कि कांग्रेस आए सत्ता में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब राजनीति है, कुछ नहीं है इसके अंदर तो जी। ये तो आपको क्या लग रहा है? इससे पहले मोदी सरकार 8 साल पहले भी कही थी सबके 15-15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे, कहाँ है 15-15 लाख रुपए? लेकिन मोदी जी ने तो एक बयान में दिया था कि हमने बोला ही नहीं है। लेकिन अमित शाह ने एक डिबेट में कहा था कि हाँ वो जुमला था एक तरह से। जुमला तो मतलब ये तो राजनीति के जुमले होते हैं सारे ये तो। मतलब आपके कहने का मतलब है कि राजनीति के जुमले थे? बिल्कुल, और क्या बात, राजनीति का हिंदुस्तान में करके आ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हो। सब लोग तो बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान सबको परेशान कर रखा है। आपसे एक छोटा सा सवाल है कि क्या मोदी जी हिंदू मुस्लिम करके ही मतलब चुनाव जीत रहे हैं? बहुत लड़वाने के चक्कर में लगे हुए, हिंदू मुसलमान फिसा दो। मतलब आपके कहने का मतलब है कि भाईचारा वाला वो पहले जैसा नहीं रहा, अब हिंदू मुस्लिम करके ही चुनाव में जीता जा रहा है और मोहब्बत भी खत्म होती जा रही है? नहीं, मोहब्बत तो है, हमारे पड़ोस में रहते हैं हिंदू सिख पंडित जी रहते हैं, सबके अंदर प्यार मोहब्बत है। वो खुद कहते हैं जी हिंदू मुसलमान को आपस में लड़वाने के चक्कर में पार्टी लगी हुई जब से करके आ रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। सब परेशान है, रोजगार से परेशान है लोग, कारोबार नहीं है, धंधे नहीं है, कुछ नहीं है, यही नहीं। सर ये बताइए, अभी 25 मई को इलेक्शन है दिल्ली में, क्या देख रहे हैं इस दफा बदलाव होना चाहिए दिल्ली में, या जो बीजेपी के खाते में 7 की 7 सीट है वो जानी चाहिए? भाई बदलाव तो होना चाहिए, कम से कम दिखाई तो देगी कौन सरकार काम कर रही है। मतलब आप पूरे मूड में है कि बदलाव होना चाहिए दिल्ली में, मतलब हिंदुस्तान में होना चाहिए आपके कहने से? 100%। 100%।
और यहाँ से चांदनी चौक लोकसभा सीट से अभी कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश अग्रवाल जी है और साथ ही बीजेपी की तरफ से प्रवीण खंडेवाल है। क्या लग रहा है इस दफा वो जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? भाई कांग्रेस ही निकलेगी मतलब जयप्रकाश अग्रवाल जी जीत रहे हैं, मतलब कांग्रेस 100%। 100%। और यहाँ से क्योंकि ये कहा जाता है कि जामा मस्जिद का मुस्लिम बहुल एरिया कहलाता है, तो आरोप ये भी लगता है कि मुस्लिम बहुल एरिया तो सारे मुस्लिम वोट जाते हैं कांग्रेस को, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आरोप तो लगाया जाता है। ये तो लगाने को कुछ भी कहते रहो, उसका मतलब नहीं है, उसका मतलब नहीं है। ये नहीं है कि अब क्या नाम है, बीजेपी हुई या कांग्रेस हुई, ये तो मुसलमान है नहीं जी दोनों पार्टी मुसलमान नहीं है, कोई भी नहीं है। जी। सवाल ये है कि अवाम जो चाहती है ना वही चाहती है कि हमको जो आदमी मिले, हमारा जो सरपरस्त हो वो वोट होना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी पे कि वो एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि को उतारते नहीं है चुनावी मैदान में, तो उनकी अपनी सोच है। ये उनकी अपनी सोच है आपके कहने से? हाँ, उनकी अपनी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें उस चीज से मतलब नहीं, और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अमन रहे, अमान रहे और लोगों को रोजगार कारोबार मिले। अब देखो ये देखो क्या हाल हो रही है। आपसे एक छोटा सा सवाल है इस दफा, क्या अब अपने जो विचार है कि जो यहाँ विकास के मुद्दे पे आप चुनाव वोट करेंगे, जो विकास के मुद्दे, जो युवाओं को, जो मुद्दा तो बड़ा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। जो चीज है ना, रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, धंधे नहीं है और लोग कारोबार से परेशान है। तो आप इसको भी देख के मतलब इस दफा वोट करेंगे इस दफा? 100%। कोई बदलाव नहीं आया बीजेपी में और बर्बाद हो गया, हिंदुस्तान पूरा बर्बाद हो गया कारोबार। अभी एक क्योंकि बीजेपी में देखा गया है कि हिंदू मुस्लिम का थोड़ा सा मुद्दा थोड़ा सा गरमाया रहता है। अरे वो सवाल ये नहीं है, हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, मसला तो रोजगार कारोबार से है। जी हर आदमी परेशान है, रोजगार से परेशान है, कारोबार से परेशान है। कुछ नहीं किया बीजेपी ने, अब कांग्रेस को भी मौका देना चाहिए ना, एक दफा उसको भी क्योंकि 10 साल बीजेपी को मौका दिया है, तो एक दफा कांग्रेस को मौका दे के देखते हैं। 100% देना चाहिए। क्या लग रहा है इस दफा आपको? जी, ये काम के एतबार से है, जो काम करेगी पार्टी उसे वोट देंगे। हालात तो सबके सामने ही है, सारी चीजें सामने हैं। मतलब इस दफा आप बदलाव देख रहे हैं? जी, काफी हद तक तो देखा जा रहा है बदलाव। अभी आपके जामा मस्जिद के क्षेत्र से ही जयप्रकाश अग्रवाल जी खड़े हुए हैं, मतलब चांदनी चौक लोकसभा सीट से, तो क्या लग रहा है इस दफा वो जीत रहे हैं कि प्रवीण खंडेवाल जी जीत रहे हैं? अभी तो खैर मामला 50-50% है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और अभी यहाँ के चुनाव में वक्त भी है, इलेक्शन में तो अब देखते तो हैं। पास ही, अब 2 हफ्ते ही रह गए, अब नेक्स्ट सैटरडे से है। जी, थोड़ा सा देखते हैं माहौल क्या है क्या नहीं, फिर उस एतबार से। वैसे तो 50-50% चांस है। मतलब आपके कहने का मतलब 50-50% है? जी बिल्कुल। आपसे एक छोटा सा सवाल है, आप विकास के मुद्दे पे दे रहे हैं इस वोट की, जो चल रही है सरकार उसी के हिसाब से दे रहे हैं? जी, हम तो चाहते हैं कि विकास हो, और ये जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर ये खत्म हो जाए। मतलब आपने भी मुद्दा उठाया कि बेरोजगारी है हिंदुस्तान में, मतलब? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। जब आप 80 करोड़ बेरोजगारों को राशन दे रहे हैं तो 80 करोड़ बेरोजगार हो गए इस एतबार से देखा जाए तो। जब आप कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो इस एतबार से देखा जाए कि 80 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अब वो भी राशन दिया जा रहा है तो 5-5 किलो करके दिया जा रहा है। जी, भी देखिए, मालदार आदमी के लिए, जिसके पास माल है, जिसके पास जो है पैसा है, उसको राशन थोड़ी मिला जाएगा। राशन तो उन्हें ही दिया जाएगा जो बेरोजगार हैं, मिडिल क्लास नीचे तबके के लोग हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बदलाव हो, सरकार कोई भी आए, लेकिन बेरोजगारी बढ़ती जाएगी तो इसमें हमारे मुल्क का ही नुकसान है। मतलब आपका मतलब मुद्दा ये है कि बेरोजगारी जैसे बढ़ती जाएगी तो हमारे मुल्क का ही नुकसान होगा। इकोनॉमी डाउन होती चली जाएगी जी, और उस एतबार से फिर देखा जाएगा तो धीरे धीरे जो लोग नीचे क्लास के हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वो और डाउन हो जाएंगे और गिर जाएंगे। यही हाल है। मतलब आपके कहने का मुद्दा है कि जो मतलब चेंज होना चाहिए, मतलब बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, सरकार कोई भी हो, बेरोजगारी के मुद्दे पे जो है आवाज उठाई जाए और उसको देखा जाए। जो है कांग्रेस तो काम करेगी। जी। हमारे यहाँ जो केजरीवाल साहब हैं, हमसे नहीं, अभी केजरीवाल साहब भी परसों ही छूट के आए अभी जेल से। अरे भाई पब्लिक उनकी दीवानी है, उनके काम पे दीवानी है, उनका समझे नहीं। अभी एक केजरीवाल का नारा है कि जेल का जवाब वोट से देंगे इस दफा। 100%। 100%। हाँ, इनको बीजेपी को तो मुझे लगता है कि मामले ही खराब है कि यहाँ पर। हाँ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है यहाँ। 100%। हाँ, 100%। 100% आप भी मान रहे हैं? 100% है, क्योंकि और जो है ना वो केजरीवाल पे ज्यादा गिरती है, और बाकी में उन्होंने काम किया है। जी, काम किया है, बिजली फ्री, लेडीज का किराया, बसों में फ्री है किराया, बहुत मतलब। अभी महिलाओं को 1,000 रुपये महीना भी दिया जाएगा, केजरीवाल ने ऐलान किया है। हाँ, तो कर देंगे, वो अच्छी बात नहीं है। वो आदमी जबान का पक्का है, जी। आदमी जबान का पक्का है, वो कर भी देगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
हम उससे मुतमईन है, उसकी हर बात से मुतमईन है, मतलब आप उसकी बातों से, मतलब केजरीवाल जी की बातों से आप सहमत है? पूरे 100% सहमत है। क्या लग रहा है इस दफा बदलाव होगा इस दफा दिल्ली में? कांग्रेस आएगी तो जरूर होगा भाई साहब। मतलब आप चाह रहे हैं कि कांग्रेस आए सत्ता में? जी जी बिल्कुल। मतलब दिल्ली में जो 7 सीटों पर जो गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, तो चाह रहे हैं कि वो जीत के आए। जी बिल्कुल चाहते हैं। और आप यहाँ से ही हैं, जामा मस्जिद से ही? सहमति से। तो क्या लग रहा है इस दफा जयप्रकाश अग्रवाल जी और प्रवीण खंडेवाल है बीजेपी से, तो क्या लग रहा है कौन किसमें टक्कर है ज्यादा? ज्यादातर उम्मीद तो हमें कांग्रेस की लग रही है अभी तक। क्योंकि यहाँ से जयप्रकाश अग्रवाल जी है कांग्रेस से। जी जी हाँ, तो वोट यहाँ का उनके जाएगा। आप एक युवा भी है, तो देखा जा रहा है कि युवाओं को सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, तो क्या आपको रोजगार मिला है? भाई साहब यकीन मानो 2014 से लेकर अब तक जो मैं आज से 2014 में जी। पहले 7,500 में जो इतना खुश था ना, वो आज मैं 20,000 में भी खुश नहीं हूँ। क्योंकि महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई में पैसे भी आने चाहिए, डबल होने चाहिए महंगाई के हिसाब से। जितने आ रहे हैं उससे डबल टिबल जा भी तो रहे हैं। जी। ये भी तो देखो ना, जो साली चप्पल मिल जाकर थी 100-150 रुपए की, वो कम से कम 500-600 रुपए से चप्पल कम नहीं मिल रही। जी। इंसान एक चप्पल का एक महीने में भी चप्पल बदलेगा, वो तो बदलने में भी कम से कम 2 महीने पहले सोचना पड़ता है कि 500 रुपए की चप्पल लूं या नहीं लूं। 500 में तो उसके घर का 2 दिन का राशन भर जाएगा। मतलब आपके कहने का कि महंगाई की वजह से हमारी जेबों पे बहुत भारी पड़ा है मतलब। और नहीं तो इतने साले जेब में पैसे जितने होने चाहिए उतने कर्जदार की पर्चियां होती हैं जेब में आज के टाइम में। अच्छा, तो इंसान को तो मतलब आप बदलाव देख रहे हैं, मतलब बदलाव के मूड में, मतलब युवाओं के तौर पे हम बदलाव के मूड में। अगला बंदा खुद कह रहा है कि मैं रोजगार दूंगा, मैं बदलाव लाऊंगा, तो हम वोट उसे ही नहीं दें। अभी राहुल गांधी ने भी ऐलान किया था कि हम सरकार में आते ही 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, पहले ही कैबिनेट में। जी भाई, जो इंसान पहले ही उतना उसका दिमाग इतना साफ सुथरा लग रहा है, जहाँ तक हम सुनने तो आज तक मैं फेस टू फेस तो मिला नहीं, पर वीडियो के मुताबिक देखा जाए इंसान पढ़ा लिखा है, साफ बात कर रिया है, सबसे मिलजुल के चल लिया है, तो इंसान उसे ही तो वोट देगा। जो बात कुछ और करते हैं, काम कुछ और करते हैं, तो उनसे क्यों करें? अभी आपसे एक सवाल है कि क्या ये जो 10 सालों में क्या हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा हुआ है कि नहीं हुआ? आपसे सीधा सवाल। ज्यादा, मतलब आप मान रहे कि सबसे ज्यादा हुआ है? सबसे ज्यादा। क्या पहले जैसा भाईचारा नहीं रहा? भाई मेरी उम्र 24 साल है जी। 2014 से पहले मैंने कभी हिंदू मुस्लिम होते हुए नहीं देखी। अपने बड़े के टाइम में सुना होगा, पहले कभी वो 6 दिसंबर की लड़ाई जो हुई थी, वो उस टाइम के आए तो कोई लड़ाई नहीं सुनी। 2014 के बाद से जब से होश संभाला था, हिंदू मुस्लिम पहले जो भाई भाई बन के रहते थे, और वो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। मतलब नफरती कर दिया गया है मतलब समाज को इतना। भाई दोनों तरफ कुछ ऐसे हैं कि दोनों तरफ ही मामला, ये नहीं एक अपने हिंदू भाइयों को तो मैं कहूंगा नहीं, देखो कुछ सही भी है कुछ गलत भी है, दोनों में कुछ 100% में से दोनों तरफ पार्टी में 10 आदमी गलत है जो आपस में भेदभाव करवाने के चक्कर में लगे रहते हैं। वरना आज से यकीन मानो कि मुसलमान भी कुछ बहुत ऐसे हैं जो मिलजुल के रहना चाहते हैं, हिंदू भाई भी हमारे मिलजुल के रहना चाहते हैं, हमारा कारोबार भी हिंदू भाई से भी है, मुसलमान भाई से भी है। अब ये तो है नहीं कि क्या कहते हैं कि हमारा कारोबार मुसलमान हूँ, मेरा सारा कारोबार मुसलमान भाई से भी है, हिंदू भाई से भी है, हिंदुओं का भी काम मुसलमान भाई से भी है। मतलब आप चाहते हैं कि सरकार चेंज होने के बाद आपसी भाईचारा बने रहा? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, भाईचारा इस टाइम पे भाईचारा और रोजगार ही चाहिए। मतलब आपका मुद्दा है कि दो की भाईचारा बना रहे और साथ ही रोजगार मिल जाए हमें। जो हिंदुस्तान को पहले सोने की चिड़िया किया जाता था, और आजकल हिंदुस्तान जाना जाता है हिंदू मुस्लिम के नाम से, तो इंसान वो वाला नाम सुनना पसंद करेगा या वाला नाम सुनना पसंद करेगा? सोने की चिड़िया कहने वाला नाम सुनेगा, क्योंकि अब तो वैसे ही रहा नहीं। बिल्कुल नहीं रहा। अब इंसान सोचता भी है, मान लो कि मैं मुसलमान हूँ, मैं किसी हिंदू इलाके में जाऊंगा, मैं सोच समझ के जाऊंगा। आज के टाइम में, पहले के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। पहले के टाइम में अगर कोई ज्यादा भी था, अगर कोई मुझे सलाम वालेकुम कहेगा मैं उसे वालेकुम सलाम को, कोई मुझे राम राम प्यार से भी कहेगा मैं उसे जय श्री राम बड़े प्यार से कहूंगा। आज के टाइम में वो नहीं है। मतलब आपके कहने का है कि इस बदलाव देख रहा है, मतलब दिल्ली में बदलाव के मूड में जनता इस दफा।